इसके साथ अब हम बात करते हैं अगला वर्सिला जोस्टर वायरस, जिसको हम HHV3 बोलते हैं। ठीक है, तो HHV3 या वर्सिला जोस्टर वायरस की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से होता है और कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड फ्रॉम वेसिकल। तो बहुत ही फेमस वायरस जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स कॉज करता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यह रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से या जो फ्लूइड बनता है वेसिकल में, इस वेसिकल फ्लूइड से भी ये सिक्रेट होता है। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे इप्स्टीन बार वायरस की। ठीक है, तो इप्स्टीन बार वायरस की हम बात करेंगे। इप्स्टीन बार वायरस देखिए ये सेपरेट कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, तो ये भी एज यूजुअल रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से होता है, सलाइवा से होता है। और देखिए इसको हम किसिंग डिजीज ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए तो सलाइवा से हो रहा है। ठीक है, सलाइवा से हो रहा है और ये मोस्ट कॉमनली हमको किस में देखने को मिला है, टीन्स में देखने को मिलता है और यंग्स में। टीन और यंग्स में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसिंग वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी वजह से इसको हम किसिंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इप्स्टीन बार वायरस को किसिंग डिजीज क्यों बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको मोनोन्यूक्लियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोनोन्यूक्लियोसिस देखने को मिला। अब मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, तो फीवर देखने को मिलेगा, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेंगी, फेरेंजाइटिस एंड लिम्फ एडिनोपैथी। तो ये सारी चीजें हमको मोनोन्यूक्लियोसिस में देखने को मिलती है। फीवर, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, फेरेंजाइटिस और लिम्फ एडिनोपैथी। और ये जो लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है ना, ये स्पेशली इन पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड में स्पेशली हमको लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हिपेटोस्प्लीनोमेगेली दिखाया गया, तो हम दिखा दें आपको। ये देखिए हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, देखिए यहाँ पे देखिए लीवर भी कितना बड़ा हो गया, देखिए लीवर कितना बड़ा, और स्प्लीन देखिए स्प्लीन तो हद से ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो हिपेटोस्प्लीनोमेगेली हमको देखने को मिलता है मोनोन्यूक्लियोसिस में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन कैसे क्या कर सकते हैं। तो अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अंटिल रिजोल्यूशन ड्यू टू रिस्क ऑफ स्प्लीनिक रप्चर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि यहाँ पे स्प्लीनिक रप्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से अवॉइड करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इप्स्टीन बार वायरस का एसोसिएशन बताया गया किससे किससे होता है। तो देखिए इप्स्टीन बार वायरस की वजह से हमको लिम्फोमास देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लिम्फोमास और एंडेमिक बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, तो बर्किट लिम्फोमा से बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है। ठीक है, तो बर्किट लिम्फोमा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ देखिए हमको नेजल टी सेल लिम्फोमा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बर्किट लिम्फोमा भी देखने को मिल सकता है और ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और रियली हमको नेजल टी सेल लिम्फोमा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको देखिए नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा देखने को मिलता है और स्पेशली इन एशियन एडल्ट्स। ठीक है, एशियन एडल्ट्स में हमको नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। और हमको लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट। ठीक है, ट्रांसप्लांट पेशेंट में हमको लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज देखने को मिलती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे हम बात करें सबसे ज़्यादा बर्किट्स लिम्फोमा। तो बर्किट्स लिम्फोमा देखिए हमको स्टारी स्काई अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके एस्पेक्ट से हम यहाँ पे आपको ये बता दिए। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन होता है ये T814 का होता है। ठीक है, T814 का यहाँ पे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी है हम। और उसके बाद नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हम बताएं तो देखिए नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना ये इप्स्टीन बार वायरस है। ठीक है, तो इप्स्टीन बार वायरस ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे बता दिए कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज हमारा इप्स्टीन बार वायरस है। और यहाँ पे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हमको देखने को मिलता है। तो देखिए पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 70% केसेस में हमको पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन में आपको अक्सर मिल जाएगा। अगर आपको नेजोफेरेंजियल केस देखने को मिल रहा है ना तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी और ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज हमारा ये इप्स्टीन बार वायरस है। ठीक है, तो EBV ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा है। और ये देखिए मोस्ट कॉमन साइट जो होती है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की हम बता रहे हैं। ठीक है, तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन साइट फोसा ऑफ रोजनमुलर होती है। और इसके टाइप की बात करें नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की तो ये सेक्वेमसल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो सेक्वेमसल कार्सिनोमा होता है। और एक चीज़ और हम इंपॉर्टेंट बता दें मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ नेजोफेरेंस। तो नेजोफेरेंस का मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ये हमारा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा ही है और ये एसोसिएट होता है इप्स्टीन बार वायरस से। ठीक है, तो इप्स्टीन बार वायरस के केस हमको नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके अलावा हमको हाइपोप्रोलिफरेटिव डिजीज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बताया गया कि इन्फेक्ट बी सेल थ्रू CD21। ठीक है, तो ये बी सेल को इन्फेक्ट करता है। इस वजह से देखिए हमको यहाँ पे लिम्फोमा देखने को मिल रहा है। तो ये बी सेल को अफेक्ट करता है। किससे अफेक्ट करता है? CD21। तो जो सेल CD21 पॉजिटिव होंगे उसी को ही अफेक्ट कर पाएगा। तो बी सेल CD21 पॉजिटिव होते हैं, इसी वजह से बी सेल को अफेक्ट करता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे कि CD21 से अफेक्ट करता है? तो देखिए हम याद रखेंगे मस्ट बी 21 टू ड्रिंक
बियर इन बार, ठीक है। तो देखिए इप्स्टीन बार वायरस में, देखिए यहाँ से बार उठाया गया, इप्स्टीन बार वायरस में 20 साल तक के सेपरेट के लिए 21 साल का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 साल का होना जरूरी है, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया कि बार में ड्रिंकिंग के लिए 21 साल का आपका होना जरूरी है। तो इसी से बार से इप्स्टीन बार वायरस और 20 ईयर से यहाँ पे बी हो गया और 21 से कि CD21 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये बी सेल पे ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी सेल पे ट्रांसफर हो पाएगा और बी सेल पे 21 पॉजिटिव होता है, इस वजह से बी सेल पे ये ट्रांसफर होता है, यानी बी सेल से अटैच हो जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है, ठीक। और उसका फिर देखिए हमें बताया गया पेरिफेरल ब्लड सीमेन हमको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए पेरिफेरल ब्लड सीमेन में आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एटिपिकल लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्फेक्टेड बी सेल नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्टेड बी सेल नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि एटिपिकल लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। और इस एटिपिकल लिम्फोसाइट में हमको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। तो रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल देखने को मिलेंगे, इन्फेक्टेड बी सेल नहीं देखने को मिलते हैं। और ये एटिपिकल लिम्फोसाइट देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए ये एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ये हैं, ठीक है। ये देखिए एटिपिकल लिम्फोसाइट ये है, ये देखिए लार्जर देन नॉर्मल है और यहाँ पे देखिए एबंडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए लार्जर देन नॉर्मल है और एबंडेंट साइटोप्लाज्म, ये एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे इम्यून रिस्पांस एक्सिजरेट हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो इम्यून रिस्पांस एक्सिजरेट होता है, इस वजह से हमको साइटोटॉक्सिक टी सेल देखने को मिलते हैं। ये पेरिफेरल सीमेन की बात कर लिए। अब इसको हम कंफर्म कैसे करते हैं, तो देखिए हमें हमको मोनोस्पॉट टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। ये मोनोस्पॉट टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे जब इप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन होता है और यहाँ पे बी सेल इन्फेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाते हैं, तरह तरह की एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तरह तरह की एंटीबॉडी बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडी, यानी हेट्रोफाइल एंटीबॉडी जो दूसरे एंटीजन से रिएक्ट करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनेंगी, इसी को हम हेट्रोफाइल एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडी अब क्या करते हैं, तो देखिए शिप या हॉर्स के जब आरबीसी होते हैं ना, इससे भी ये रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे एग्लूटेशन देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे हमको ईबीवी का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो ईबीवी के इन्फेक्शन की वजह से बी सेल बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के एंटीबॉडी बनाते हैं, इसी वजह से ये डिफरेंट टाइप के एंटीजन से रिएक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से जब हम हॉर्स और शिप का एंटीजन मिलाते हैं तो ये जो होते हैं एग्लूटेट कर जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं मोनोटेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव। तो मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव को देखने को मिलता है, बता दिए कि ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडी बन जाती है और इस हेट्रोफाइल एंटीबॉडी की वजह से हमको यहाँ पे शिप या हॉर्स के आरबीसी से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए लास्ट में एक चीज़ और बताई गई कि यहाँ पे देखिए फीचर क्या हमको देखने को मिले कि यहाँ पे देखिए फीचर में हमको फेरेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब देख के ना हम अगर एमॉक्सिसिलिन से इसको ट्रीट करने लगे, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ के हम इसको एमॉक्सिसिलिन से ट्रीट कर देना तो ये और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, तो यूज ऑफ एमॉक्सिसिलिन कैन कॉज मैकुलोपैपुलर रैश, ठीक है। तो अगर एमॉक्सिसिलिन हम यूज कर रहे हैं तो इस वजह से हमको यहाँ पे मैकुलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बताया गया क्योंकि इसको फेरेंजाइटिस से लोग वो करके और एमॉक्सिसिलिन वगैरह से ट्रीट करने लगते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन से अगर यहाँ पे ट्रीट करें तो यहाँ पे हमको मैकुलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए मैकुलोपैपुलर रैश यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन की वजह से क्यों देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी तरह तरह की बन रही है ना, तरह तरह की एंटीबॉडी बन रही है, इस वजह से यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन भी हम पहुँचाने लगते हैं। यहाँ पे एमॉक्सिसिलिन की वजह से हमको मैकुलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इप्स्टीन बार वायरस जिसको हम HHV4 बोलते हैं, ठीक है। तो HHV4 ये मोनोन्यूक्लियोसिस को कॉज करता है और इसको हम किसिंग डिसीज भी बोलते हैं। और यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे CD21 प्रेजेंट होगा तभी ये इन्फेक्ट कर पाएगा। तो इन्फेक्ट बी सेल थ्रू CD21, तो CD21 के थ्रू ये बी सेल को इन्फेक्ट करता है और इसको हम याद रखेंगे मस्ट बी 21 टू ड्रिंक बियर इन बार, इससे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता दिए, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। और अब आइए हम बात करते हैं साइटोमेगालो वायरस की।